इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में, समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषिराज का, यही लक्ष्य है ऋषिराज का, सबके हित कल्याण में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। आत्मशक्ति मांगो। अगर आपने उनसे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांग ली तो आपको सारे वरदान स्वयं ही मिल जाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास भक्ति नहीं होगी, आपके अंदर भक्ति नहीं होगी, आप रात दिन बैठो माँ के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में भगवान से मांगते रहो कि भगवान मेरी ये समस्या दूर हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए। कैसे मिलेगा? भक्ति तो आपके अंदर थी ही नहीं। आत्मज्ञान मांगो, आत्मशक्ति मांगो। जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, आपका कुछ मांगना व्यर्थ होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये सब चीजें आ गई, आपने भक्ति और ज्ञान मांग लिया, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया कि हाँ, हमें ऐसे माँ की भक्ति करनी चाहिए, हमें ऐसे अपने इष्ट की भक्ति करनी चाहिए, वो ज्ञान हासिल कर लिया आपने, तो आपको कुछ मांगने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ स्वयं देखेंगी कि अरे ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसके जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वे खुद ही आशीर्वाद देंगी। एक बार मांग कर तो देखो। आप लोगों ने जो स्वागत किया, जो आपका स्नेह मिला, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहला चालीसा पाठ जब शुरुआत किया गया था, जब हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों ने यह संकल्प लिया था कि अब हम समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान बना के दिखाएंगे, अपने छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करेंगे। उस समय पहला चालीसा पाठ कांकेर में हुआ था, जिला स्तरीय। उस चालीसा पाठ में मेरा ही आना हुआ था और बहुत भव्य तरीके से कांकेर में चालीसा पाठ हुआ था और वह नींव पड़ी थी माँ के भक्तों की, धर्म योद्धाओं की। और आज देखिए, उस समय से आज आपका समाज, आपका परिवार कितना बड़ा हो चुका है। हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य को जानने की आवश्यकता है। गुरुवर ने कहा है, अपनी शक्ति का उपयोग निर्माण में करो, विनाश में मत करो। और हम समाज निर्माण ही कर रहे हैं। किसी से डरने की, छुपने की आवश्यकता नहीं है। खुलकर अपनी आवाज उठाओ। आज देखो, तब आपने आवाज उठाई थी, तब आपने एक नींव डाली थी। आज आपके छत्तीसगढ़ में, मैं भी सुनती रहती हूँ, आज आपके छत्तीसगढ़ में भगवती मानव कल्याण संगठन के अलावा भी कई गांवों में, कई जगहों पे महिलाओं ने मोर्चा संभाला
धरती माँ को अपवित्र मत होने दीजिए। जिस प्रकृति की आप पूजा करते हैं वह प्रकृति नहीं चाहती कि आप शराब जैसे जहर को इस धरती में फैलने दें। आप वन देवी की पूजा करते हैं, वह यही चाहती हैं कि हमारा वन सुरक्षित रहे, हमारा समाज, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें अपने समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाना ही होगा। नजदीक ही सिद्धाश्रम धाम पर वर्ष में एक बार नवरात्रि में, अष्टमी, नवमी, दसवीं में गुरुवर श्री अपना शिविर प्रदान करते हैं। मैं यहाँ आए नए माँ के भक्तों का आवाहन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरु भाई बहन हैं, मैं तो जानती हूँ कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, लेकिन वह उनके कदम तो रुकने वाले नहीं है। वह तो सिद्धाश्रम धाम पर पहुंचकर शिविर अटेंड करेंगे ही। लेकिन जो नए माँ के भक्त आए हैं, मैं उनका भी आह्वान करना चाहती हूँ। उस शिविर का कोई शुल्क नहीं होता, वहां पर भोजन का, रहने का कोई भी शुल्क नहीं होता। आपके बीच के ही भाई बहन वहां भोजन भंडारा बनाते हैं। आप वहां पर पहुंचिए, गुरुवर श्री के चिंतन निर्देशन प्राप्त करिए। एक बार वहां जाकर देखिए, आपका सौभाग्य होगा कि आप उस स्थान पर कदम रख सकें जिस स्थान पर, यहाँ पर जो आपने 24 घंटे का अखंड अनुष्ठान किया, उस स्थान पर पिछले 27 वर्षों से लगातार अनंत काल के लिए माँ दुर्गा का चालीसा पाठ चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह पे आपने 24 घंटे माँ का अनुष्ठान किया, माँ का आवाहन किया, उस स्थान की ये ऊर्जा है कि मैं यहाँ पर मंच के सामने, अपने इष्ट के सामने ये कह रही हूँ कि आप जब तक यहाँ पर बैठेंगे, उन पर ध्यान लगाएंगे, आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो, आप यहाँ पर सारी बुराइयों को छोड़ते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूर्ण अवश्य होगी। यह एक मंदिर बन चुका है। अगर मैं यहाँ के लिए कह सकती हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पिछले 27 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा का चालीसा पाठ चल रहा है, वहाँ की कितनी अद्भुत ऊर्जा होगी। माँ तो सब कुछ देने के लिए बैठी है, लेने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। भटकावा में आने की आवश्यकता नहीं है। आपका भविष्य निर्धारित करने वाली वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही है। मेरा तो मैं यही कहूंगी कि मेरा भविष्य, भूत, वर्तमान सब कुछ गुरुवर श्री के चरणों में समर्पित है, माता के चरणों में समर्पित है। जो वो चाहेगी वही होगा। अनीति, अन्याय, अधर्म से लड़ने पर डरो मत, क्योंकि जो गुरुवर चाहेगी, अगर हमने अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब हमने सब कुछ जीवन का सौंप दिया तो हमारे जीवन के रक्षक, हमारे जीवन के कर्ता धर्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और गुरुवर श्री आप हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जब इस भाव को लेकर, मन में लेकर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हर कार्य में आप सफल होंगे। उस भाव को रखने की जरूरत है। अपनी भक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। प्रतिपल गुरुवर श्री का आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से गर्मी का समय है, आप लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं। अभी कुछ बारिश जैसा मौसम बन रहा था, लेकिन शायद अव्यवस्था ना हो, कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा है कि वह बारिश नहीं हुई और मौसम सामान्य रहा। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ मन में है भाव जो आप तक पहुँचा सकूँ, लेकिन इसी तरह आपके और हमारे बीच का संबंध बना रहे। जब भी किसी कार्यक्रम में आना होगा तो कुछ और भी चीज़ें, और भी बातें आपको बता सकूँगी। आज सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको सही रास्ते दिखाइए, नशे मान से दूर रखिए,
छोटे छोटे बच्चे जिस घर में साधना करते हैं, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे जय माता की जय गुरुवर की करते हैं, उस घर के लिए मैं यही कहूँगी कि आप तीर्थ स्थानों पर जा पाए चाहे ना जा पाए, लेकिन जिस घर में माँ की ज्योत जल गई, जिस घर में सुबह शाम साधना होने लग गई, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे माँ का आवाहन करते हैं, क्योंकि वो तो अबोध होते हैं, जब वो मन से माँ गुरुवर का आवाहन करते हैं तो वह घर भी मंदिर बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। सभी तीर्थों का फल आपको तभी प्राप्त होगा, चाहे आप गंगा जी में जाकर नहा लें, चाहे तीर्थों में चले जाएं, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, आपकी आत्मा आपके इष्ट से एकाकार नहीं हुई है, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर घर पर रहकर भी अपने मन को शुद्ध करते हुए, अपनी आत्मा को परम सत्ता से जोड़ते हुए, आदि शक्ति से जोड़ते हुए अगर आप सुबह शाम भी साधना करेंगे तो उन तीर्थों का फल भी आपको घर में बैठकर भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सिर्फ विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, सही गलत को समझने की आवश्यकता है। जब आप नशे मान से दूर रहते हैं तो आपकी विवेक शक्ति जागृत होती है और आप अपने परिवार के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सही निर्णय लेने के योग्य बन पाते हो। मैं माँ के और गुरुवर के चरणों पे आप समस्त लोगों के जीवन की मंगल कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को और आत्मशक्ति प्रदान करें, माँ गुरुवर और आत्मबल प्रदान करें और नशे मांस के खिलाफ जो लड़ाई हमने शुरू की है उसको अंजाम तक पहुंचा सके, अपने समाज को सही दिशा दे सके, समाज सेवा कर सके और समाज से ये जहर जो आगे आने वाली पीढ़ी को खत्म करता जा रहा है। आज आप देखिए, पहले 100-100 वर्षों से ऊपर लोग जीते थे, फिर उनकी उम्र घटकर 80 वर्ष हो गई, आज 60 वर्ष रह गई और 10-10 वर्ष के बच्चों को भी आज हार्ट अटैक आ रहा है। जीवन कम होता जा रहा है, हमें उस जीवन को पुनः बढ़ाना है। इस जहर को अपने समाज से दूर करके अपने समाज को एक नई दिशा देना है, एक नई उम्र देनी है, जिससे कि वह भी समाज के लिए कुछ कर सकें। मैं माँ गुरुवर के चरणों में सतत ये प्रार्थना करती हूँ कि वह आत्मबल मेरे सभी गुरु भाई बहनों को प्रदान करते रहे। अगर आपने किसी एक गाय को एक ढेला मार दिया, हो सकता वो गाय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसके खून निकल रहा है, तो आप नोट कर लीजिए। समय मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा, कोई गाय या कोई बैल खड़ा होगा आपकी उसी जगह आपको चोट पहुंचाने के लिए जहाँ आपने उस गाय को चोट पहुंचाई थी। हर कर्म का दंड मिलता है, वो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इस पे बहुत ही विचार कीजिए, इस पे चिंतन कीजिए और रोज सोचिए कोई ऐसा खराब काम तो नहीं हो रहा है जिससे कि हमें उसके दंड के हम भागीदार बने। लोग हमसे कहते हैं भैया हम रोज सुबह शाम गुरुवार की पूजा करते हैं, माँ की साधना करते हैं, लेकिन बड़ा कष्ट है। हम लोग कष्ट तो मतलब जब भी आप ध्यान के तप के मार्ग पर बढ़ेंगे तो कष्ट आना स्वाभाविक है, तो वो लक्षण है। वो क्या है? लक्षण है। बच्चों को पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है तो बुखार आता है, वो क्या है? लक्षण है। ऐसे आध्यात्मिक मार्ग का लक्षण है। अध्यात्म में बढ़ेंगे तो कष्ट आएंगे, लेकिन आपको कष्ट महसूस नहीं होने चाहिए। अगर महसूस हो रहा है तो मामला कहीं गड़बड़ है। हमने कहा आपको गड़बड़ करते हैं, नहीं भैया, ना हम चोरी करते हैं, ना हम डकैती डालते हैं, हम तो बड़े सीधे सज्जन हैं, हम तो जाते हैं आते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उसकी पत्नी बोली भैया हम कुछ नहीं करते हैं। हमने कुछ नहीं करते हो गए तो आप लोग पंचायत जरूर करते हो, लेकिन हाँ वो थोड़ी आदत है। हमने कहा कि अगर आप दो लोग मिल के किसी तीसरे की भी बात करते रहते हैं जिनको आदत होती है, उससे भी आपके संस्कार नष्ट होते हैं। हमने ये करना बंद कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, ये कलयुग है, चरित्र के हिरास का युग है, मानवीय मूल्यों के पतझड़ का युग है। ये मैं कहूँ ये सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण का युग है, आर्थिक युग है। हर लोग भगवान को भी पैसे से खरीदना चाहते हैं। ऐसे युग में परम माता आदि शक्ति जगदम्बा ने गुरु जी को हम सबके कल्याण के लिए धरती पर उतार दिया।
स्वयं सच्चिदानंद को भेज दिया, भगवान को नहीं, स्वयं सच्चिदानंद को परम योगीराज शक्तिपीठ महाराज बना के भेज दिया, जिन्होंने कहा है कोई भी बच्चा हो, कहीं भी हो, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा एवं मानवता की सेवा नितांत आवश्यक है। मानवता की सेवा के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया, राष्ट्र रक्षा के लिए एक भारतीय शक्ति सीता पार्टी का गठन किया और धर्म की रक्षा के लिए पंच ज्योति शक्ति सीताचल धाम का गठन किया। और पंच ज्योति शक्ति सीताचल धाम जहाँ पर अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ पिछले 28 वर्षों से लगातार आज सबके कल्याण के लिए वहाँ पे चल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, शुभ है, समापन में बारिश हो, माँ का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा और शुभ क्या हो सकता है। बोलो जय जननी लंबे माँ की जय। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन बस थोड़ी सी बात करके समाज पूजा भी मुझे इशारा करने के टाइम हो रहा है कि पूजा को जबलपुर निकलना है, मुझे दिल्ली निकलना है। और मैं अपनी थोड़ी सी बात से समापन करता हूँ कि कभी भी आपको अहंकार आ जाए तो हमेशा भगवान हनुमान जी को याद करना है, जो स्वयं रूप के अवतार पे सारी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दे रखा था, लेकिन कभी भी उनको अहंकार नहीं आया। कभी आप धैर्य खो गए तो हमेशा राम को याद करना कि इतनी धैर्यता से उन्होंने पूरा 14 साल काटे हैं। अगर आपको 15 मिनट के लिए जमीन जायदाद से आपके माँ बाप अलग कर दे, आप उनकी संपत्ति पे पिक्चर लगा दोगे अभी, है ना, कैसे कैसे होगा। इतनी धैर्यता से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा और हर दंड कर्म के विधान के अंतर्गत है भगवान कृष्ण जी की प्रेरणा। उन्होंने बहरिया का बाण अपने पैरों पे ले लिया कि स्वयं गंधारी ने उनको श्राप दिया था, इसलिए कि हर कर्म का दंड भोगना पड़ता है। इसी के साथ मैं माता सत्य जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करते हुए, हे माँ, हे केवल मैंने पूजा में जो अपनी साधना की हो, जो भी फल आप मुझे देना चाहती हो, वो सारा का सारा फल श्री मेरे बहनों भाइयों की झोली में डाल देना, जिससे कि इनके कदम आप किस तरह बढ़ सकें